नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकालं द्रव्यषटकं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति सद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च नित्तरणं दंसणाणचरित तवाणमाराहणाभणीया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्यविद्यासागरजी विरचित ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादर में बहनों और भाइयों, सप्रेम सस्नेह जय जिनेन्द्र। हमने गत रविवार को देखा था, समझा था, पढ़ा था कि तीन बदली सागर ने पुनः भेजी है धरती की ओर प्रलय करने के लिए, और प्रभाकर से उनकी दुश्मनी है, और ये बादल जो है
वो प्रभाकर को समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि अरे तू प्रभाकर सागर से क्यों चिढ़ता है। अरे सुन, तू होगा गगनमणि, पूरे सौरमंडल का देवता होगा, ग्रह गणों में अग्रणी होगा, परंतु तुझ में कितनी व्यग्रता है। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा देह धारण करना भी वृथा है, कारण तेरे पास तो विश्राम गृह ही नहीं है। तू तो दिन दिन सा दर दर भटकता रहता है, फिर क्या समझकर तू सागर से भिड़ने का साहस कर रहा है। अरे सागर का पक्ष ले ले, सागर का अनुग्रह कर ले और सुख शांति यश का संग्रह कर। और इस प्रकार वे तीनों बादल सागर को समझाते हैं। तू अगर इस प्रकार कदाग्रह करेगा तो कारागृह मिलेगा तुझे। और बादलों की ये गर्वोक्ति सुनकर अहंकार से कलुषित युक्त मन का मनुष्य कैसा विचार करता है, यह यहाँ आचार्य ऋषि ने चित्रित किया था। फिर बादलों की ये कठोर कर्कश कटुकर्ण वाणी सुनकर 10 दिशाएं भी बधिर हो गई, नवमंडल भी निस्तेज हो गया और आकाश भी जो सबको अवगाहन देता है वह भी अवगाहित हो गया, बादलों की ओट में वो ढक गया। और प्रभाकर का प्रभामंडल भी कुछ एक प्रकार से नरम पड़ गया, निष्प्रभ हो गया। और वह प्रभामंडल बादलों को कहता है, निष्प्रभ हुआ प्रभामंडल, अरे ठगो। वे 3 बादल उनको कहता है, ठगो, अरे औरों को ठगकर तुम ठहाका ले रहे हो, हंस रहे हो। अरे खंडित जीवन को जीने वाले पाखंड का पक्ष लेकर उड़ रहे हो। रहस्य की बात समझने में तो अभी तुम्हें बहुत काल देना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तुम केवल गंदा विचार करने वाले ही नहीं हो। अरे जो बंदा होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वह भी विषम विघन संसार से भयभीत होता है, पर अंधा नहीं होता। वह आंख वाला है और परम सघन अंधकार से ये सारा संसार अब भयभीत हो रहा है। तुम जो उस पर अंधेरा फैला रहे हो, सारा संसार भयभीत हो रहा है। तुम भगवान के भक्त नहीं हो। इस प्रकार ये सारा प्रभामंडल उन तीनों बादलों को उद्देश्य कर कुछ इस प्रकार का संबोधन उन्हें करता है। हम आगे चलेंगे। 332 पृष्ठ पर हमने करीब करीब समाप्त किया था। अंतिम पंक्तियां और पढ़ती हूँ। गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है विषम विघ्न संसार से। भगवान का भक्त भी विषम विघ्न डालने वाले संसार से भयभीत होता है, डरता है। और अंधा नहीं, आंख वाला भी भयभीत होता है। जिनकी आंखें हैं वे भी डर जाते हैं इस अंधकार से। ऐसा परम सघन अंधकार तुम लेकर आए हो, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अंधा नहीं बंदा भगवान का भक्त, और जो आंख वाला है वह भी भयभीत हो जाता है। अंधा तो भयभीत होने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके तो आंखें ही नहीं है। पर जिसको देखने की क्षमता है, आंखें है, ज्ञान की क्षमता है, वह भी इस परम अंधकार से भयभीत हो जाता है। हमारे भी आंखें हैं, क्या हम इस परम सघन अंधकारमय जीवन से भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं? कैसा जमाना आया है, क्या होगा इसका, इस मनुष्य भव का हम कब कुछ पाएंगे, कुछ इससे कहाँ जाएंगे हम, कैसा होगा यह जीवन हमारा, कैसा काल आ गया है यह। इस काल का, इस अंधकार का, इस भयंकर स्थिति का, इस राजकीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सभी स्थितियों से, संप्रदायों के झगड़ों से हम भी आंख वाले होकर भी, दृष्टि वाले होकर भी, ज्ञानी धर्मी होकर भी भयभीत हो जाते हैं। आगे चलते हैं 333 पृष्ठ पर। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है।
प्रशंसा और हिंसक की हिंसा या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है। नृशंसा धीरता ही वृत्ति वह धरती की धीरता है, और कायरता यही वृत्ति यह वह जलधि की कायरता है। अभी तो वे प्रभा मंडल जो है वह 3 बादलों को समझा ही रहे हैं। अरे कहते हैं कि हिंसा की हिंसा करना भी अहिंसा की पूजा है। हिंसा की हिंसा करना भी अहिंसा की पूजा है। शब्दों की रचना देखिए, हिंसा की हिंसा। हिंसा को तो हम पाप समझते हैं, पर पाप को खत्म करना, हिंसा की हिंसा करना, पाप को नष्ट कर देना ही अहिंसा की पूजा करना है। अपने जीवन से पाप प्रद विषयों को, भावों को निकाल कर फेंकना, यह भी एक प्रकार से अहिंसा की पूजा करना है, प्रशंसा करना है। और हिंसक की हिंसा या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है। अगर कोई अहिंसा 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 की पूजा करता है और हिंसा करता रहता है, हिंसा करता है और अहिंसा, हम अहिंसा के पुजारी है, हम अहिंसा के पुजारी है, हम जैन हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय करते हैं, पर इधर तो जीवन में हिंसा पलती है, अनेक हिंसक कार्य करते हैं। तो हिंसक की हिंसा या पूजा करना नियम से, निश्चय से अहिंसा की हत्या करना है। नृशंस हत्या, नृशंस बिना दया माया के अत्यंत कठोर भावों से ऐसी अहिंसा की हत्या करना है, हिंसक की पूजा करना। हिंसा की पूजा नियम से अहिंसा की हत्या करना है, और अहिंसा की हत्या कर कर केवल अहिंसा परमो धर्म कहकर अहिंसा का जय जयकार करने से हम जैन नहीं बन जाएंगे। हमें अहिंसा का पालन करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें पापों का क्षय करना होगा, हिंसा को जीवन से निकाल कर फेंकना होगा, अहिंसा की पूजा करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। ऐसी वृत्ति किसकी है? धीरता ही वृत्ति यह धरती की धीरता है। ऐसी वृत्ति धीरता है, धरती है। धीरता बुद्धिमत्ता, धी यानी बुद्धि, जो बुद्धि में रत है वो धीरता है। वह धीरता किसके पास है? धरती के पास है। धरती की धीरता है, धरती की धीरता है। और कायरता ही वृत्ति वह जलधि की कायरता है। जलधि सागर, समुद्र, समुद्र तो कायर है, वह कायरता की वृत्ति करता है। काय शरीर, शरीर में रत रहने वाला यह सागर अपने को ही बड़ा समझता है। अपने शरीर पर, अपने अथाह सागर के जल शक्ति पर वह अभिमान करता है, घमंड करता है, और उस जल शक्ति का प्रयोग कर धरती को वह प्रलय में डुबो देना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, उसका नाश करना चाहता है। यह काय रता है, शरीर में रत होने की प्रवृत्ति है। और कायरता यानी पलायनवाद है, यह डरना है, भय है। क्या धरती से सागर को भय लगता है? सागर धरती से डरता है, कायरता है उसकी। यह अपने शरीर से प्रेम करता है और धरती को डुबोना चाहता है। यह उसकी भय की वृत्ति है, क्योंकि वह धरती से डरता है। धरती से वह डरता है, अपने शरीर में रमता है और धरती से डरता है। जलधि की, सागर की यह कायरता की प्रवृत्ति है। आगे यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से, और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर
स्वाभिमान से भराया। जितनी थी उतनी ही पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर कर आई ऊपर। रुधिर में सनी सी भय की जनी, ऊपर उठी तनी भुकुटिया। लपलपाती रसना बनी मानो, आग की बूंदे टपकाती हो घनी कहीं। नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब ये किसका विचार है? सही मूर्धन्यता की अर्चना के कोमल फूलों से, यूं मही की, माफ करना, मही की, धरती की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से। धरती की मूर्धन्या क्या है? मूर्धन्यता धरती की वचन वृत्ति है। मही की मूर्धन्यता, मही के वचन, पृथ्वी के, धरती के वचन और अर्चना के कोमल फूलों से वह किसकी पूजा करती है? वह प्रभाकर की पूजा करती है। क्योंकि सूरज जब उगता है तो फूल खिलते हैं। हम अपने रोज के देवस्तुति पाठ में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि हे भगवान, आप तो उस सूर्य को समान हो जिसके प्रकाश फैलाते ही हमारे मन के कमल खिल जाते हैं। इस प्रकार धरती की मूर्धन्यता, यह वचन वृत्ति अर्चना के कोमल फूलों से अर्चना करती है। और क्या करती है? जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर शूलों से। जलधि सूर्य, सागर, जलधि की जघन्यता, उसका नीचपन, उसकी दुष्टता, जघन्यता, ऐसा उसका स्वभाव, अत्यंत नीच वृत्ति का स्वभाव उसको तर्जना के कठोर शूल देती है। वह तर्जना यानी व्यंग के कठोर शब्द कहती है, कठोर शूल कांटे देती है उसको। धरती सूर्य की प्रार्थना सुंदर कोमल फूलों से अर्चना करती है और कठोर स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, जघन्य स्वभाव वाले सागर की, जलधि की जघन्यता को वो क्या देती है? कांटे देती है, कांटे चुभोती है। कदाचित पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर, फिर प्रभाकर भी कठोर व्यंगात्मक शब्दों से, कठोर शूल जैसे शब्दों से सूर्य भी पुरस्कृत करता है। पदोचित पुरस्कृत करता, पदोचित उसके लायक ही है वो कि जिसको कांटे चढ़ाए जाए। सागर इस लायक है कि उसको कांटों से उसकी अर्चना की जाए, व्यंगात्मय शूल जैसे शब्दों से उसकी अर्चना की जाए, उसकी कठोरता उस शूलों से ही परखी जाए। तर्जना के कठोर शूलों से पदोचित है वह, उसको पुरस्कृत करता। कौन पुरस्कृत करता है? धरती तो करती है, प्रभाकर भी फिर उसको उसी प्रकार पुरस्कृत करता है। कैसे? प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। ये मही के, धरती के बोल सुनकर प्रभाकर भी स्वाभिमान से भर आया कि सही बात है, बिल्कुल मैं क्यों इतना वो हो रहा हूं, निराश हो रहा हूं। स्वाभिमान से उसका मन भराया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी शक्ति, अपनी तेज उष्ण शक्ति वह ऊपर उभर कर आई उसकी। अपनी तेज उष्ण, अत्यंत उष्ण शक्ति को वह फैलाने लगा। उसकी शक्ति तेज, वह प्रकाश, अत्यंत उष्णता उभर कर ऊपर आई। और कैसी थी वह तेज उष्णता? रुधिर में सनी सी, भय की जनी, ऊपर उठी तनी भ्रुकुटिया, लपलपाती रसना बनी मानो, आग की बूंदे टपकती हो मानो कहीं वह घनी सी। सूर्य की उष्णता इतनी भयंकर थी,
इतना स्वाभिमान भराया उसमें, और जितनी थी पूरी उष्णता पूरी की पूरी उसने बाहर निकाली, उभर आई बाहर। और कैसी थी वो उष्णता, रुधिर से सनी सी, रक्त सनी, लाल लाल, और भय लगे उसकी, वो भय की जनी, भय निर्माण करने वाली, भय को जन्म देने वाली भय की जनी। ऊपर उठी तनी भ्रुकुटियां, उसकी भौहें तन गई थी, ऊपर उठी थी, और उसकी रसना लपलपाती थी मानो। ऐसी भयानक उष्णता प्रभाकर की, प्रभाकर उसे फेंकने लगा, निकालने लगा, बाहर निकालने लगा। आग की बूंदे जैसा टपकाती हो घनी कहीं की, ऐसी उष्णता प्रभाकर डालने लगा। और उसका प्रकाश जो उष्ण तीव्र प्रकाश था वो धरती पर भी आने लगा। और धरती कहने लगी, नहीं नहीं, किसी को छोड़ूंगी नहीं, किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको ठीक करके रहूंगी। क्योंकि ये सूरज के प्रति जो दुष्ट भाव ये सागर बता रहा है, ये तीन बदलियां कुछ कह रही है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसी यूं गरजती दावानलसम, धधकती बनी सी बनी, सही सही समझ में नहीं आता, सही सही समझ में नहीं आता। गरजती दावानलसम, धधकती बनी सी बनी, वनी सी बनी। यह धरती इतनी गर्म हो गई सूर्य के प्रकाश से कि मानो दावानल जैसी वह धधकने लगी, इतनी अंगार सी हो गई वह, सही सही समझ में नहीं आता। पूरी खुली दोनों आंखों से लावा का बुलावा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र क्यों हो रहा है, ये धरती इतनी लावा क्यों उगल रही है। पूरी खुली दोनों आंखों से लावा का बुलावा तो नहीं है। लावा क्या होता है, धरती के पेट में जो अत्यंत उष्णता होती है, वह उष्णता जब फूटकर बाहर निकलती है, ज्वालामुखी कहते हैं उसे। उस ज्वालामुखी में से जो मिट्टी वगैरह धरती के पेट से निकलती है, एक रसायन निकलता है, वह लावा कहलाता है। तो पूरी खुली दोनों आंखों से लावा का ये बुलावा तो नहीं, बुलावा तो है यह, बाहर घूम रहा है ज्वालामुखी, घूर रहा है ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत। कैसा है यह ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत है। दोनों आंखों में उसके मानो लावा उबल रहा है, पूरी खुली आंखें हैं उसकी, और दोनों आंखों में लावा का बुलावा है। क्या यह बुलावा तो नहीं, यह कोई किसी अन्य प्रकार की बात तो नहीं, भ्रम तो नहीं, मानो ज्वालामुखी उसकी आंखों से घूर रहा है। कैसा है ये ज्वालामुखी, जो तेज तत्व का मूल स्रोत है, तेज तत्व का मूल स्रोत। कैसा है ये ज्वालामुखी, उसकी आंखों में से निकलता हुआ ज्वालामुखी तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र है। यह सूर्य जो है, उसकी उष्णता जो है, वह सूर्य का विद्युत केंद्र है। यह सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है। जैसे हमारे घरों घरों में बिजली आती है, हम क्या कहते हैं, विद्युत केंद्र है। विद्युत केंद्र से बिजली घरों घरों में, कारखानों में, सभी प्रकार के रास्तों पर और सभी प्रकार के जगहों पर लाइटिंग में इधर उधर, अभी दिवाली में हमने बहुत लाइटिंग करी। तो सारे प्रकाश देने वाले जो तत्व है, उनका विद्युत केंद्र ये तेज तत्व का मूल स्रोत है। और ये तेज तत्व का मूल स्रोत उस धरती की आंखों में से लावा के समान लपलपाता है, बाहर आने को देखता है। इतनी उष्णता उसने पी रखी है सूरज से, सूरज की किरणों से। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है।
कितनी सुंदर बात कही है। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यही से होता है, जिनके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार धूप। कैसी स्थिति हो जाए बिजली चली जाए तो। होता है ऐसा कई बार। मूल जो बिजली का विद्युत केंद्र का स्थान है उसमें कुछ खराबी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो सारा शहर, सारे गांव, सारे वन जंगल अंधेरे में अंधेरे में डूब जाते हैं। तो सारा यह विद्युत केंद्र का प्रकाश देने का जो तरीका है, जो पद्धति है, वो हमारा सूर्य एक सारे विश्व का विद्युत केंद्र है और सबको प्रकाश में वो अपने प्रकाश में एक प्रकार से देता है, उजाला देता है, ज्ञान देता है, उष्णता देता है, अग्नि समान उष्णता देता है। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है। कहाँ से होता है? सूर्य से होता है। तेज तत्व वह सबकी ओर भेजता है, और अगर वो तेज तत्व का अभाव हो जाए तो सारी यातायात ठप। अगर बिजली चली गई तो बंबई की ट्रेनें भी वहीं के वहीं रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है, अंधेरा हो जाता है, चारों ओर अंधकार, जड़ जंगमों का, जड़ स्थावरों का चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। ये स्थिति होती है। आगे, निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत, निकट नीचे आए, नीच निराली नीति वाले, बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख, सागर ने राहु को याद किया और कहा। देखो इतनी सुंदर उपमाएं हैं, अपने मनुष्य जीवन से इसको जोड़िए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि क्या होता है सूरज का प्रकाश, उसके अभाव में क्या होता है अंधेरा, और उससे क्या ठप हो जाता है जनजीवन, यातायात कैसा ठप हो जाता है। तो ये सारे मनुष्य स्वभाव के नमूने हैं। ये सूरज का प्रकाश क्या है, किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है। ये ज्ञान का प्रकाश संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात करता है। कौन सा ज्ञान? जो अत्यंत शुद्ध ज्ञान है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। भगवान के मुख से सया सर्वांगों से खिरती दिव्य ध्वनि का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश संसार के कोने कोने में निर्यात होता है। और अगर वह नहीं होता तो सारी यातायात ठप हो जाती है, जड़ जंगम सब ठप हो जाते हैं और चारों ओर अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है। अगर भगवान महावीर नहीं होते, 24 तीर्थंकर नहीं होते, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, तो संसार भर में अज्ञान का अंधेरा फैल जाता। और आज भी उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो गणधरों ने सुनी, जो केवलियों ने सुनी, जो श्रुत केवलियों ने सुनी, उनके माध्यम से हम तक, हमारे आज के विद्वान, ज्ञानी, धनी, धर्मी और शुद्ध चारित्र के धनी आचार्यों तक वह पहुंची। उस ज्ञान का प्रकाश हमें मिल रहा है और उसी उजाले में, प्रकाश में हम आज भी जी रहे हैं। अगर वो प्रकाश वहां से विद्युत केंद्र से नहीं निकलता तो हम तक नहीं पहुंचता और हमारी सारी यातायात अज्ञान के अंधेरे में ठप हो जाती। बहनों और भाइयों, आज भी अज्ञान के अंधेरे में कोई कमी तो नहीं है। बहुत थोड़े लोग हैं जो उस ज्ञान का अनुसरण करते हैं, बाकी तो उसमें इतनी कुछ खामियां ढूंढते हैं। अरे जिनने समय सार पढ़ा उसने तो खामियां ढूंढी, तो समय सार पढ़ने का पुण्य तो उसे लग ही गया होगा। ऐसा मैं समझती हूँ कि जो समय सार में भी गलतियां निकालता रहता है,
और ऐसे पदलोलूपी अज्ञान के अंधकार में डूबे ऐसे की छत्र छाया में बैठकर वो हिंसा का पुजारी बन जाता है और हिंसा का पुजारी बनकर अहिंसा की हत्या कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहे। ये लोग स्वभाव, ये मनुष्यों के स्वभाव के नमूने ही तो है सारे। इनको ढूंढिए और समझिए कि क्या होता है। ज्ञान का प्रकाश कौन है, कहाँ से फैलता है, वो विद्युत केंद्र कौन है। आज के जमाने में ये ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले विद्युत केंद्र जो भी थोड़े बहुत है, उनके आधार पर, उनकी ताकत पर, उनके ज्ञान पर, उनके चारित्र पर यह शुद्ध धर्म आज भी टिका हुआ है और पंचम काल के आखिरी तक रहेगा। भले ही वो संख्या में कम हो या ज्यादा हो, जो भी है, परंतु अज्ञान के अंधकार में डूबने से वो हमें बचाते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और उनके ही पदों का अनुसरण हमें करना चाहिए, क्योंकि वे तो विद्युत केंद्र है, ज्ञान के विद्युत केंद्र है। संसार के कोने कोने में ज्ञान फैला रहे हैं। आगे चलते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं ये। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप हो जाती है, जड़ की, जंगमों की, और चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। निंदा की दृष्टि से निरखने में निकट नीचे आए, नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया। जब अपने से काम नहीं बनते ना, तो शत्रु का शत्रु अपना मित्र हो जाता है। शत्रु का शत्रु वो अपना मित्र बना लिया जाता है और उसकी सहायता से जिसको हम शत्रु मानते हैं उसको नाश करने पर तुल जाते हैं। ऐसे भी मनुष्य जीवन में है, उनका उदाहरण है। जब सागर ने भेजे वे 3 बादल सूर्य की प्रकाश किरणों के सामने वे जलने लग गए, भुनने लग गए, नीचे आ रहे थे ना। निंदा की दृष्टि से निरखने में निंदा की दृष्टि से निरखने में, देखने में जो व्यस्त थे, वे निकट नीचे आ गए, धरती के निकट आ गए। क्यों? उनकी जाति ही निराली है ना, निराली नीति है, निराली जाति है। बादल दलों को जलाने हेतु सूरज ने अपने प्रखर प्रकाश को उन पर छोड़ा, तो वो जलने वाले ही थे, वो बरसने वाले नहीं थे, जलने लग गए। उनमें जो जल भरा हुआ था वो जल भी जलने लग गया और उससे बाष्प निकलने लग गया। देखिए, हम कहते हैं भाई आज कितनी गर्मी हो रही है, बरसने वाले हैं बादल, गर्मी बढ़ जाती है। तो बादलों की जो उसमें जो पानी की क्षमता होती है, जल की क्षमता होती है, वो भी जलने लगती है। वो जलने लगती है प्रभाकर के प्रयास से। उन बादलों की जल की क्षमता, पात्रता जलने लगी तो सागर भी इधर छटपटाने लगा। फिर सागर ने क्या किया? राहु को याद किया। अरे भैया, तू तो मेरी मदद कर, देख मैंने भेजे बादल भी, ये प्रभाकर ने, ये सूर्य ने जलाने का काम शुरू कर दिया है। वो अगर जल गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं किसे भेजूंगा? अब मेरे को तो तेरा ही सहारा है, तू आजा, मेरी मदद कर। और क्या कहा? प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर सौरमंडल की शालीनता को लीलता जा रहा, वह धरती की सेवा में निरत हुआ। पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर, पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर। अगले पृष्ठ पर, क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? ये कौन बात कर रहा है? ये सागर राहु को कह रहा है। सागर राहु को कह रहा है, उसको आह्वान कर रहा है कि मेरी मदद कर। उस मदद किन शब्दों में करता है? वो कहता है, देख प्रभाकर की उद्दंडता ये कब तक चलेगी? ये प्रभाकर तो पृथ्वी से प्रभावित है
और सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा है। वो लीलना, निगलना, पी जाना। सौर मंडल की जो शालीनता है, जो सौम्यपना है उसमें, उसको भी वह निगल रहा है, उष्णता से भर रहा है। सारा सौर मंडल उसने एकदम उष्ण कर दिया है, तेजोमय कर दिया है, गर्म कर दिया है एकदम। उसको लीलता, उसकी शालीनता, उसकी सौम्यता को वह निगलता जा रहा है और धरती की सेवा में निरत है। पृथ्वी से ये प्रभाकर जो है वो प्रभावित है ना। प्रभाकर पृथ्वी से प्रभावित है। प्रभावित, प्रभा कर, प्रभावित। अपने करों से, अपने प्रकाश किरणों से वह पृथ्वी को भी, पृथ्वी तक भी पहुंचता है और उससे प्रभावित होता है। उसकी शालीनता से, उसकी सौम्यता से, उसके धीर गंभीर स्वभाव से वह प्रभावित होता है। तो क्या आपसे परिचित नहीं है हे राहु? क्या तुमने कभी देखा नहीं प्रभाकर पृथ्वी से प्रभावित है? अरे भाई देखो, दृष्टांत दिया है कि मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी। मृगराज सिंह, सिंह के सन्मुख जाकर क्या मृग हिरण भी मनमानी करता है? मृगराज सिंह को कहते हैं और मृग हिरण को कहते हैं। तो क्या हिरण सिंह के सामने जाकर मनमानी करेगा? डरेगा नहीं, डरता है वो तो कि ये खा जाएगा मुझे। उस प्रकार सागर भी यहाँ डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि प्रभाकर ने अपनी उष्ण किरणों से उसके भेजी तीन बदल मेघों को भी गर्म कर दिया है, तपा दिया है, उष्ण कर दिया है, उनको जला रहा है। वो लावा उगल रहा है जैसे। तो ये डर रहा है कि ये तीन बदलियां भी नष्ट न हो जाए। तो हे राहु, क्या मृगराज के सन्मुख जाकर मनमानी करता है मृग भी? मृग कौन है यहाँ? वो तीन बादल मृग है। और मृगराज कौन है? सिंह है जो उनको निगल रहा है। क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिश आपका उपहास कर रहा हूं। सूर्य राहु को इस प्रकार उकसाता है। क्या कहता है? और एक दृष्टांत बताया। क्या मानी बन मेंढक, मेंढक मानी बनकर सर्प के, नागराज के, विषधर के मुख पर जा कोई खेल खेल सकता है क्या? क्योंकि हमेशा मेंढक जो है तो कूदते कूदते चलता है, खेलते खेलते चलता है। पर अगर विषधर सामने दिख जाए तो क्या वह खेल सकेगा? वो तो विषधर को देखकर डर जाता है भयंकर, क्योंकि विषधर नाग उसे निगल लेता है, मेंढक को खा लेता है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के निमित्त से, मिक्ष धरती की सेवा के निमित्त से यह सूरज, यह प्रभाकर आपका उपहास तो नहीं कर रहा है? राहु तेरा उपहास तो नहीं कर रहा है ये सूरज। धरती की सेवा के बहाने वह शायद तेरा उपहास कर रहा है। देख, क्या तू अपना उपहास सहन करेगा? इस प्रकार राहु को भी उकसा रहा है सूर्य। कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाहा, मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ। यह अपार राशि राह देख रही है। अरे भाई राहु, तू जो चाहता है वह कुछ भी, मन माहा, मन चाहा, मुंह मांगा, तू जो मांगेगा मैं तेरे को दूंगा, वो भी सम्मान पूर्वक दूंगा। मेरे पास अपार राशि है। यह अपार राशि, धन की, रत्नों की राशि मेरे पास, मेरे तल में भरी हुई है। तरह तरह के रत्न है मेरे पास, सब तेरे को दे दूंगा मैं। अपार राशि तेरी राह देख रही है। शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पादन गालन हो। संपदा की सफलता वह सदुपयोगी मता में ही है ना। अरे भाई राहु, शिष्टों का उत्पादन का पालन हो,
यहाँ शिष्ट कौन है? अपने स्वयं को सागर शिष्ट समझता है, सभ्य समझता है। शिष्टों का उत्पादन, जो रत्न माणिक उसके पास, उसके मोती उसने उत्पाद किए हैं, उसका पालन होना चाहिए। और उनका पालन दुष्टों का पारिपत्य करने के लिए, उनको गलाने के लिए, उनका उनका उनमें उत्पात मचाने के लिए करना चाहिए। संपदा की सफलता व सदुपयोगिता में ही है ना। क्यों भी राहुल? अरे मेरी संपदा की सदुपयोगिता, उसकी सफलता काय में है? तेरे जैसों को वह मैं भेंट चढ़ाता हूँ, इसमें ही उसकी सफलता है कि जो दुष्टों का उत्पादन करे, गालन करे, उनको गला दे। ये संपदा की सफलता है। दुष्टों का नाश करने में ही संपत्ति की सफलता होती है। ऐसी सीख, ऐसा विचार, ऐसा एक प्रकार से विशेष आवाहन यह सागर राहु को कर रहा है। राह में मिलती राशि देख राहु गुमराह सा हो गया, राहु भी गुमराह सा हो गया, राहु गुमराह सा हो गया। हाय, राहु की राह बदल गई और चुपचाप वह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े। सरासर सागर से नियति और सौर मंडल की ओर इतनी संपत्ति मिलती देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? और जिसमें राहु जैसा लालची व्यक्ति हो तो संपत्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। संपत्ति के लालच में वह कुछ भी कर सकता है। तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर दूंगा, तू जैसा कहेगा वैसा मैं कर दूंगा। सारी संपत्ति देने के लिए वो तैयार हो गया ना। राहु में राशि मिलती देखकर राहु गुमराह हो गया, राहु गुमराह हो गया, अपना मार्ग भटक गया। हाय, क्या करे ऐसे लोगों का? राहु की राह बदल गई और चुपचाप वह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े। दिन में ही, सूर्य के प्रकाश में ही, कोई अंधेरे की रात नहीं थी। दिन दहाड़े यह पाप करने पर वह तत्पर हो गया राहु, और सरासर सागर से निर्यात सौर मंडल की ओर चल पड़ा। वह राहु सागर से निर्यात होकर निकलकर सौर मंडल की ओर चल पड़ा। सारे सौर मंडल में राहु अब सौर मंडल की ओर आने लगा। यान में भर भर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधिया। यान में भरकर, कौन से यान? वो तीन बादलों के जो यान थे ना, वो भर भर कर झिलमिल करती अनगिन निधिया, अनगिन मोती रत्न सब उन बादलों की झोलियों में भर दिए उसने। अगले पृष्ठ पर, ऐसी हस्ती धवलिम हसिया, मनहर हीरक मौलिक मणिया, मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुखराजों की नीलम पीलिम पटिया, राजाओं में राग उभरता नीलम के नग रजतिम छड़िया। कितने रत्नों के नाम गिनाए हैं, इतने सुंदर रत्न। हस्ती धवलिम हसिया, मुक्तामणि मोती, हंसते हुए शुभ्र सुंदर ऐसे मोती, मनहर हीरक मौलिक मणिया, मन का हरण करने वाले हीरे, अत्यंत मूल्यवान मणि, मुक्ता मोती, मूंगा माणिक, उनकी छवियां, उनके रंग भिन्न भिन्न छवियां, पुखराजों की पीलिम पटिया, पुखराज थोड़ा सा पीला होता है रंग का, है ना, तो माणिक लाल होता है, हीरा शुभ्र धवल स्फटिक सम होता है, मुक्ता मूंगा मणि माणिक छवियां, पुखराजों की पीलिम पटिया, पीला होता है पुखराज, उसकी पटिया, उसमें जो
इस प्रकार उसको घिसा जाता है ना, तो उस घिसने से छोटे छोटे एक प्रकार से उसके आकार तैयार हो जाते हैं उसमें घिसे हुए। तो ये पीलम पटिया उसकी, राजाओं में राग उभरता, इन मुक्तामणियों को हीरक मोती को देख कर, मौलिक मणियों को देखकर, मुक्ता मूंगा मणियों को देखकर, पुखराजों को देखकर राजा में भी उनके प्रति राग उभरता है, आकर्षण पैदा हो जाता है। नीलम के नग रजती मछड़िया, नीलम नीले रंग का होता है, तो उसकी छड़ियां कुछ अलग ही रंग की होती है। छड़िया उसके जो घिसे हुए आकार होते हैं उसमें, वो बड़े सुंदर हैं, रजतिम चमकने वाले, थोड़े से नीले। इस प्रकार के वो नीलम मणि भी देखकर राजा के मन में उन रत्नों के प्रति राग उभरता है। ऐसे ऐसे रत्न सागर के पास है। ये सब कहने का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे रत्न सागर के पास है। तो उन रत्नों को देखकर राहु के मन में भी लोभ पैदा होगा। जब राजा के मन में लोभ होता है, आकर्षण होता है, राग होता है, वैसा राहु के मन में भी राग पैदा हो गया और वो भर भर कर उन्हें लेकर चला अवकाश की ओर, सौर मंडल की ओर। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई, सो दुर्बलता मिटी और सागर का पक्ष सबल हो गया। जब राहुल का घर भर गया, अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, तब राहु का सर भर गया विषम पाप निधि से, यानी स्पर्श निधि के स्पर्श से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दश्य हो गया, पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला, दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। क्या हो गई राहुल की स्थिति? राहु की स्थिति, राहु ने सागर पक्ष का समर्थन किया, राजी हो गया। वो तो इतना रत्न भंडार उसे मिल गया, उस राशि को उसने स्वीकार कर लिया। सो उसकी उस राशि को स्वीकार करने पे दुर्बलता उसकी मिट गई और सागर की भी दुर्बलता मिट गई। सागर भी सबल हो गया, सागर का पक्ष सबल हो गया, क्योंकि राहु उसे आकर मिल गया ना, उसको अपार धनराशि दे दी रत्नों की, तो राहु भी उसे आकर मिल गया। इससे क्या हुआ? राहु का घर भर गया रत्नों से और अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि उसे मिल गई। अनुद्यम, बिना किसी उद्यम किए, बिना किसी कष्ट किए, कोई काम किए, कोई व्यापार धंधा किए, मुफ्त में मिल गई। अमाप निधि उसे मुफ्त में मिल गई। अनुपम प्राप्त, अनुद्यम प्राप्त, उद्यम किए बिना उसे अमाप राशि प्राप्त हो गई। राहु का घर भर गया। जब घर भर जाता है तो सिर भी फिर जाता है। गहन चिंतन का विषय है। जब धन दौलत से घर भर जाता है तो मनुष्य का भी सिर फिर जाता है। सिर उसका भर गया विषम पाप निधि से, वो पाप प्रवृत्त हो गया। विषम, विष उगलने वाली, विषम निधि, पाप निधि, विषम सम पाप निधि से, यानी स्पर्श निधि से, निधि के स्पर्श से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दर्श हो गया, पापशाला, दुर्दर्श हो गया, पापशाला बन गया। वह विषम पाप निधि को स्वीकार कर उसका सिर फिर गया और जो स्पर्श निधि के स्पर्श से वह काला पड़ गया। स्पर्श निधि के स्पर्श से, बहनों और भाइयों, ये गुरुजनों का चिंतन पता नहीं हमें कहाँ ले जाएगा। स्पर्श निधि से
स्पर्श निधि के स्पर्श से। ये स्पर्श निधि क्या है? जिस निधि को स्पर्श नहीं किया जाता वो स्पर्श निधि है। अब सागर के तल में तो रत्नों की, माणकों की और तरह तरह के हीरों की, मूंगा मोतियों की निधि भरी पड़ी थी। उसने राहु को दे दी, राहु ने उसे स्वीकार कर ली, उसको भर ली और भरकर चला सौरमंडल की ओर। ये निधि स्पर्श क्यों कही है गुरुजनों ने? आचार्य श्री ने इस निधि को स्पर्श क्यों कहा है? एक शब्द यहां है, देखिए, अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि। बिना उद्यम किए जो निधि प्राप्त हो जाती है वह विष समान है, उसका कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह स्पर्शित है, उसका स्पर्श होने से पाप का बंध पड़ता है हमारे जीव पर, हमारे चेतनात्मा पर काला पड़ जाता है पाप का बंध। ये जो कार्मण शरीर का निर्माण है ना, ये कार्मण शरीर क्या है? ये पाप का बंध है। ये कार्मण शरीर का बंध, ये कर्मण शरीर सारे आठों प्रकार के कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, चार घाती कर्म, सारे कर्मों से अपने सच्चे आत्म स्वरूप को, चेतन स्वरूप को ढक देता है और कर्मण शरीर का निर्माण हो जाता है। जिसका हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए उसे हम स्पर्श करें तो शरीर काला पड़ जाता है, पाप से काला पड़ता है। वैसे राहु ने भी, माफ करना, राहुल नहीं कहना चाहती, राहु ने भी जो निधि स्पर्श होती है, बिना कष्ट किए कमाई हुई होती है, ऐसी निधि वो प्रामाणिक नहीं होती। ऐसा कहते हैं दान के बारे में कि जो अदत्ता दान है वो नहीं लेना चाहिए, न्यायोपार्जित धन से ही दान करना चाहिए, क्योंकि ये निधि अन्यायोपार्जित थी, अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि थी। क्योंकि ये निधि योग्य रीति से कमाई की हुई नहीं थी, प्रामाणिक नहीं थी, और इसलिए इसका स्वीकार करना भी हमारे अध्यात्म में अस्पर्शित माना गया है। अदत्ता दान है, यह अन्यायोपार्जित दान है। जो अन्यायोपार्जित दान से कुछ देता है, मैं तो बहुत साहस करके कहती हूँ, धन देकर, ऐसा अन्यायोपार्जित धन देकर भी जो मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां पधराते हैं, भगवान करे उनका भला, जो भी देना हो इतना सा क्यों न हो, न्यायोपार्जित हो, अन्याय से कमाया हुआ नहीं हो। इनकम टैक्स को चुका कर या वैष्णव में नहीं जाते हुए वो धन इधर देता है तो क्या बिगड़ता है? कहने वाले को 100 लाख प्रणाम करती हूँ। ये शब्द बड़ा ही गंभीर है भाइयों और बहनों। अनुद्यम प्राप्त माप निधि, जो अस्पर्शित है, उसके स्पर्श से राहु काला पड़ गया, कर्मण शरीर हो गया, और इतना काला पड़ गया, दुर्दर्श पाप की शाला, वह पूरे पाप से भर गया, क्योंकि उसने अस्पर्शित निधि का स्वीकार कर लिया था। अन्यायोपार्जित धन का स्वीकार करने से वह पापशाला बन गया था। बड़ा सुंदर और गहन विचार। किसी की मित्रता करते समय जो दूसरों पर अन्याय करता है, उसकी मित्रता करना भी पापशाला का स्वीकार करना है। उसकी मित्रता कर, दूसरों का नाश करने के लिए उसकी मित्रता करना काला पड़ना है, पापशाला है।
ऐसा गंभीर विचार इस माध्यम से, इस कथा में मुझे तो दिखाई देता है। बाकी आपकी आप जानो, पर मैं तो इन चारों पंक्तियों से, इस पूरे छंद से बहुत प्रभावित हूं कि कैसे न्यायोपार्जित और अन्यायोपार्जित धन के स्वीकार के बारे में आचार्य ऋषि ने बड़ी गहन गंभीर बात कही है। इतना काला हो गया राहु, इतना दुर्दर्श हो गया, पापशाला बन गया, क्षीणतम सुकृत वाला हो गया। क्षीणतम सुकृत वाला दृश्य नहीं रहा दर्शकों के। अरे थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देता वो। क्षीणतम सुकृत वाला दृश्य भी नहीं रहा देखने वाले को। देखने वालों को राहु दिखता ही नहीं है, छोटा सा भी नहीं दिखता है, थोड़ा भी नहीं दिखता है। कोई सुकृत वो करता हो ऐसा भी नहीं दिखता है। स्वयं नहीं रहा स्पर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। वह कोई स्पर्शक उसे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि दिखता ही नहीं है ना। कहां से कोई स्पर्श करेगा उसको। लोग विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली। गुरुवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी हो तो कहना ही क्या है। फिर एक दृष्टांत, हम गुरुवेल भी कहते हैं, गुरुवेल भी कहते हैं। ये गुरुवेल जो होती है वो कड़वी होती है। कहते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट खाते हैं उसको, उसका कुछ दवाइयां बनाकर। तो विकारों में समानता घुली। राहु का विकार विचार और सागर का विचार एक दूसरे में घुल गए, मिल गए। दो ऐसी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, जघन्य शक्तियां आपस में परस्पर मिल गई। पहले ही गुरुवेल यानी कड़वा, और फिर नीम पर चढ़ा हो तो और कड़वा। तो कहना ही क्या है। नीम पर चढ़ी बेल अगर कड़वे बेल कोई चढ़ जाती है, ऐसे कोई फल फूल होते हैं तो वो भी कड़वे लगने लगते हैं। तुरई की बेल आपने अगर कभी नीम के पेड़ पर चढ़ा दी तो वो भी कड़वी लगने लगती है। दूधी की बेल अगर आपने नीम के पेड़ पर चढ़ा दी तो वो भी कड़वी लगने लगती है। तो गुरुवेल तो कड़वी होती ही है मूल में, और फिर नीम पर चढ़ी तो उस कड़वेपन का कहना ही क्या। हमारा समय हो चला है, हम यहाँ रुकेंगे। अगले 237 पृष्ठ पर हम अगले वक्त चलेंगे। तब तक के लिए विराम। अगर अर्थ लगाने में कोई भूल हो तो आचार्य श्री मुझे क्षमा करे, गुरुजन क्षमा करे। सादरवी बहनों और भाइयों, आप भी कोई अर्थ लगाने में मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा करे। विद्वत जन मुझे परिचित करावे कि मुझसे क्या भूल हुई है। सभी आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सादरवी बहनों और भाइयों, सस्नेह जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। जय जिनेन्द्र।